प्लगइन्स तो हमने सीख लिए, डिफरेंट तरह के प्लगइन्स हमने ट्राई किए. यू ट्राइड जेटपैक, यू ट्राइड WooCommerce, you tried different new forms and functionalities that plugins allow you to do. Contact Form 7 आपने ट्राई किया, साथ ही साथ आपने कुछ builders plugins ट्राई किए like DV, like Elementor. But all of it, जो भी आपने अभी तक किया, this comes down to one simple thing. And what is that one simple thing? That simple thing is making money. कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इस सारी चीज़ों को सीख के. और पैसे कमाने के लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी और वो स्किल है बिडिंग की. और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना फोकस रख सकते हैं टू फाइंडिंग द क्लाइंट दैट इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू बट दैट इज गुड फॉर योर बिजनेस. हाउ कैन यू launch your own WordPress business using a freelancing profile. मैं आपको अपनी इस पे एक स्टोरी सुनाता हूँ. आज से तकरीबन 10 साल पहले I started a website which made me millions, but soon after I jumped into freelancing. और freelancing में jump करने से पहले मैंने अपने ज़हन में एक चीज़ सोची, और वो ये कि क्या मैं ऐसी चीज़ ऑफर कर सकता हूँ अपने क्लाइंट को जो दुनिया में और कोई नहीं ऑफर कर सकता. एंड दैट्स द मेंटालिटी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. सो व्हेन बिडिंग फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, वेदर इट्स Fiverr, whether it's freelancer.com or whether it's upwork.com, you have to think what is your unique selling proposition. और इसको हमारे हिशाम सरवर भाई जो कि कोर्स जिनका फ्रीलांसिंग का ले रहे होंगे साथ, वो इसको कहते हैं सतरंगी फार्मूला. और उस सतरंगी फार्मूले में देयर आर 7 डिफरेंट एरियाज दैट यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग योर पिच, बिफोर पुटिंग इन योर बिड. एक और तरीके से मैं इसको सोचता हूं, वो तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट को कैसी पिच दे रहे हैं. सो टुडे आई विल गिव यू अ फॉर्मूला टू मेक योर परफेक्ट पिच. वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इट हैज 5 P's इन इट. 5 P अगर आपकी बिड में इंक्लूड होंगे तो आपकी पिच क्लाइंट का प्रोजेक्ट जीत सकती है. वो 5 P क्या है? द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम. क्लाइंट की वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ में शेयर की हुई है, जिसको आप रीआइट्रेट करके शेयर कर रहे हैं. सो द फर्स्ट फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को रीआइट्रेट करें और उसको रीफ्रेज करके दोबारा क्लाइंट के सामने पेश करें ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं. द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट से मुराद है वो सोल्यूशन जो आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे. इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ बंच ऑफ प्लगइन्स टुगेदर, इट कुड बी एनीथिंग, बट द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ दिस पिच. रिमेंबर, याद रखिएगा कि परफेक्ट पिच के 5 एरियाज हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको भी बता दिए हैं, प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट. लेट्स फोकस ऑन द अदर वन. द थर्ड इज द पीपल. You would be surprised, but when bidding your projects, your clients want to know you. Your clients want to know कि आप कौन हैं, आप कैसे प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं और आपका इस पे एक्सपीरियंस क्या है. सो ट्राई टू शो योर प्रोफाइल कि आप वर्डप्रेस कब से यूज कर रहे हैं एंड आपका पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है. तो पीपल एंड पोर्टफोलियो गो हैंड इन हैंड. दिस वर द थर्ड P. फोर्थ P क्या है? फोर्थ P इज योर प्रोग्रेस. कि आपने आज तक वर्डप्रेस के कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को हैंडल किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, दिखाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें अपने क्लाइंट को कि कैसे आपने वर्डप्रेस के डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल किया है.
एंड द लास्ट P इज द प्लान. कैसे आप अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, कितनी टाइमलाइन आपको रिक्वायर्ड है, कैसे आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, कौन से वर्डप्रेस प्लगइन्स को यूज करेंगे, कौन सी थीम्स को यूज करेंगे, कैसे आप वो कॉन्फिडेंस देंगे अपने क्लाइंट को कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दिस प्रोजेक्ट. इफ यू हैव दिस 5P in your pitch, then you will be able to win your project from your client. और make sure कि जब आप bid भी करते हैं इस तरह के projects के लिए, तो you have these 5Ps embedded in your pitch. क्लाइंट के लिए बिडिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट हमेशा याद रखें कि आप अपने क्लाइंट के शूज में अपने आप को रख के सोचें और देखें कि आर यू द राइट पर्सन टू डू द जॉब. एंड अबव ऑल एक बोनस P जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है प्राइसिंग. डू यू हैव द स्वीट स्पॉट इन प्राइसिंग. प्राइसिंग से मुराद है कि आप किस कॉस्ट में काम करके देंगे. कॉस्ट इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. कॉस्ट शुड बी राइट. कि क्लाइंट जब आपकी कॉस्ट को देखे तो वो कहे कि यार ये बंदे से ही मैंने काम कराना है और इस बंदे को ही मैंने प्रोजेक्ट देना है. एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं, योर जॉब इज़ नॉट टू विन दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टली, योर जॉब इज़ टू गेट एन इंटरव्यू. अगर आपका क्लाइंट आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है इंटरव्यू के लिए, दैट्स वे यू कैन मेक अ फाइनल पिच. सो व्हाइल मेकिंग द ऑनलाइन बिडिंग, योर जॉब इज टू स्कोर एन इंटरव्यू. अगर आप अपने लिए एक इंटरव्यू स्कोर कर लेते हैं तो you have the chance to land the project. So what I want to do is I want to go online and I want to show you some of the bids from my profile, and मैं आपको दिखाता कि अगर मैं bid लिखता तो मैं कैसे लिखता. जाते हैं लाइव और देखते हैं कि कैसे बिडिंग करते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे फॉर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स. अब हम जाते हैं upwork.com पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे आप बिडिंग करेंगे. सो वील गो टू upwork.com एंड मैं आपको अपनी प्रोफाइल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप भी अपने आप को एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर शो कर सकते हैं. सो यू कैन सी आई हैव मेड $40,000 जस्ट फ्रॉम upwork.com सो फार एंड आई हैव 91% जॉब सक्सेस. एंड साथ ही साथ आई हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट. सो दीज आर माई प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स जिसमें मैंने 52 जॉब्स किए हैं, 800 घंटे का काम किया है. आई एम नॉट दैट एक्टिव एनी मोर, बट दिस इज हाउ आई हैव पुट माई सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड. और मेरी वर्क हिस्ट्री आप देख सकते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको इस पे कुछ प्रपोजल्स दिखाना चाहूँगा. सो ये मेरा वर्क रोस्टर है और इस वर्क रोस्टर पे आई एक्चुअली ट्राई टू शो यू how I've tried to win projects. So I'll click on this ebook review and marketing advice and I'll show you messages and files ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट्स जीते और किस तरह की बिडिंग मैंने की. So यहाँ पे आपको एक मैसेजेस की लिस्ट है जो नज़र आएगी. But more than that, what I'll try to do is I'll try to search for WordPress projects and I'll try to show you कि वहाँ पे bid आप कैसे कर सकते हैं. देखिए मैंने WordPress को सर्च किया और वहाँ पे आ गया need a WordPress developer to make a website, long term project या remove this error, ये urgent है. Here mannequin website ये एक और है. और साथ ही साथ monthly blogs for Christian ministry, इस तरह के different तरह के कन्वर्ट्स XD डिज़ाइन टू वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स हैं. तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अगर आप इस पे बिड करते तो कैसे करते. तो ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं. यू क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल एंड यहाँ पे वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल एंड विद एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल.
Do you want to submit the proposal? Yes. WordPress developer skills and expertise, WordPress, ये आप पे डिपेंड करता है, but I usually recommend anyone who's starting with very first job should not have a rate that is higher than $8 and should not have a rate which is lesser than $4. तो $4 से $8 आप इसके बीच में अपना एक रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. And then you have the cover letter. Your cover letter is your most important piece of information. तो कवर लेटर को देख के आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे. तो कवर लेटर में वही सतरंगी फार्मूला जो श्याम भाई ने बताया हुआ है, यू कैन ऐड इट हियर. ट्राई टू ऐड योर पोर्टफोलियो, ट्राई टू अटैच जो भी आपने काम अभी तक किया है, जिस तरह का भी किया है, एंड ट्राई टू शो व्हाट इज इट दैट मेक्स यू डिफरेंट देन ऑल द अदर पीपल आउट देयर. तो यहाँ पे बिड करते हुए यू मस्ट हैव अगेन दोज 5 P's. वो 5 P's क्या थे? सबसे पहला इज यू मेंशन द प्रॉब्लम. सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे. उसके साथ ही you'll show the product. The product is in some cases you yourself. The product is in some cases your WordPress website. तो आपने product show करना है. Third number पे you have to show the people, whether it's you, whether it's somebody out there, you have to show the people who are the people जो कि इस project को handle करेंगे. You have to show your progress so far in terms of the projects you have done, and you will show the plan. कि आपका plan क्या है. जब आपकी बिड में ये 5 P's इंक्लूडेड होंगे, एंड ऑब्वियसली द प्राइसिंग मैंने आपको बताई है कि इफ़ यू स्टार्टिंग $4 से कम ना रखें, $8 से ज़्यादा ना रखें. दैट्स अ गुड प्राइस टू स्टार्ट विद. यू कैन क्रिएट मैजिक विद वर्डप्रेस. तो प्लीज़ ट्राई टू लुक इनटू दिस इन डिटेल. डिफरेंट तरह की बिडिंग्स को ट्राई करें. कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे ऑलरेडी जो कि प्रोजेक्ट्स जीत रहे होंगे, यू नो, कंग्रेचुलेशंस टू यू. बट जो नहीं भी जीत रहे वो डीमोटिवेट ना हो, because there is a whole world out there for WordPress. So try to learn WordPress as much as possible and try to change your life with WordPress.